थे, अच्छे कपड़े पहनकर गुजरते थे, खुशबू लगाते थे, बेहतरीन से बेहतरीन खुशबू, कीमती से कीमती खुशबू लगाकर गुजरते थे। तारीख बताती है कि जब मक्का की गलियों से ये गुजरते तो लड़कियां, दूशीज़ाएं, हसीनाएं इनको देखने के लिए अपने घरों की छतों पर चढ़ जाती। कोई दीवार, कोई खिड़की से देखती, कोई दरवाजे से देखती, कोई छत की चहारदीवारी से देखती। इतने वो मालदार थे और हुस्न का आलम ये था कि अल्लाह अकबर, कई हसीन और कई हसीनाएं उनके ऊपर कुर्बान हो जाएं। और वो ज़माने जाहिलियत में जब ईमान नहीं लाए थे तो एक औरत जिसका नाम तारीख में अनका है, उससे वो प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। लेकिन जब मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बन गए और नबी के पास मदीना चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुर्सद नबी को किसी काम के लिए मक्का भेजा। जब उस औरत को मालूम हुआ, आज की तरह पहले फोन का जमाना नहीं था, व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, टिकटॉक का दौर नहीं था, बड़ी मुश्किल से एक दूसरे से मुलाकात हो पाया करती थी। उस औरत को जब मालूम हुआ कि मुर्शद मक्का आ रहा है तो वो उनके आने का इंतजार करने लगी। हज़रत मुर्शद गनवी जब मक्का तशरीफ लाए तो वो औरत हज़रत मुर्शद गनवी के पास आई और कहने लगी, ये मुर्शद तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, मुझसे मिलने क्यों नहीं आते हो? पहले तुम मुझसे प्यार करते थे, मोहब्बत का दम भरते थे, जीने और मरने की कसमें खाया करते थे, अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे मिलते क्यों नहीं हो, मुलाकात क्यों नहीं करते हो, बात क्यों नहीं करते हो? ऐ मुर्शद तुम्हें क्या हो गया है? हज़रत मुर्शद नबी जवाब देते हैं कि ऐ अनका सुन, मैं मुस्तफ़ा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, मैं मुस्तफ़ा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। ऐ अनका, मैं तुझसे प्यार करता था, मैं तुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन बात ये तब की है जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था, जब मैं कुरान को नहीं मानता था, जब मैं मोहम्मद को अल्लाह के रसूल नहीं मानता था, ये बात तब की थी। लेकिन अब मेरी हालत ये है कि मैंने अपनी जान ही नहीं, अपना सब कुछ मोहम्मद अरबी पर वार दिया है। मैं उनका गुलाम बन गया हूँ, उनका कलमा पढ़कर मैं मुसलमान हो गया हूँ। अब मैं तुझे देख नहीं सकता हूँ, तू मेरी आंखें देख रही है, तू मेरे कान देख रही है, तू मेरी जुल्फों को देख रही है, तू मेरे अमामे को देख रही है, तो तू मेरे हुस्न को देख रही है, लेकिन मैं तुझे देख नहीं सकता। मुर्शद गनवी हैं, चुपचाप बुत बने खड़े हैं, उसे देख नहीं रहे। अल्लाह अल्लाह, कहाँ है नौजवान हमारा, कहाँ है हमारी नौजवान बहन और बेटियां? वो आज कहती हैं कि इश्क में दिन आड़े नहीं आता है, मजहब कुछ नहीं होता है, धर्म कुछ नहीं होता है, प्यार हो गया, दिल आ गया है तो आने दो। हज़रत मुर्शद गनवी ने उस खातून की तरफ एक निगाह भी उठा करके नहीं देखा। जब मुर्शद गनवी ने उसकी तरफ नहीं देखा तो वो औरत कहने लगी कि मुर्शद, अच्छा ऐसा करो, अगर तुम्हारा मजहब, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा इस्लाम इस बात की तुम्हें परमिशन नहीं देता है कि तुम मुझे देखो, तो ऐसा करो कि तुम मुझसे निकाह कर लो। अल्लाह सामने से ऑफर है, आज आपको भी ऑफर मिलता है ना, आप सफर पर जाते हो, सामने से ऑफर आता है, निकाह कर लो, मुझे अपनी बीवी बना लो। या लड़कियों के लिए ऑफर मिलता है कि मेरी बीवी बन जाओ, मेरे साथ रहो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लंबे लंबे ख्वाब दिखाए जाते हैं, लेकिन मुर्शद गनवी है कि कह रहे हैं कि अनका ठीक है, तुम्हारी बात मुझे तस्लीम है, लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि मैं पहले मदीना जाऊंगा, अपने नबी से पूछूंगा, आमना के लाल से पूछूंगा, नबियों के नबी से पूछूंगा, इमामों के इमाम से पूछूंगा, रसूलों के रसूल से पूछूंगा। अगर अल्लाह ने, नबी ने कह दिया कि निकाह कर ले तो मैं निकाह करूंगा, मेरे नबी मना फरमा देंगे तो मैं मना नहीं करूँ, मैं उससे निकाह नहीं कर सकूंगा। तो जान मांगो तो जान देंगे, तो माल मांगो तो माल देंगे, मर्द होगा हमसे ये हरगिज़ कि नबी का जान देंगे।